हेलो एवरीवन, आपके कॉमर्स गुरुजी फिर एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। ये चैप्टर थर्ड है बच्चों, जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज उसी से रिलेटेड बच्चों हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकलता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलता है, इन सभी बातों पे बेटा चर्चा करेंगे। तो आइए एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं, इधर ध्यान से देखिए। तो बच्चों यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है, हाँ बच्चों देखिए यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है, ए और बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 5:3 एंड शी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4। ठीक है बेटा, और यहाँ क्वेश्चन पूछा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बच्चों हम इसे देखते हैं, पहले इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ए बी दो पार्टनर है और सी 1/4 के लिए आ रहा है। तो बच्चों ए बी पार्टनर, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ए और बी, ठीक है, ए और बी दो पार्टनर हैं, ए और बी। ए और बी जो है आपके दो पार्टनर हैं और ए और बी पार्टनर जो है कितने 5:3 के लिए। तो बच्चों यहाँ पे इनका रेशियो क्या है 5:3 है। ठीक है, एक सी आता है जो कि क्या है न्यू पार्टनर है, न्यू है और इसे कितने पार्ट के लिए दिया गया है 1/4 पार्ट के लिए इसे एंट्री दी गई है। किसके लिए 1/4 पार्ट के लिए इसे एंट्री दी गई है। तो बच्चों ये ध्यान रखेंगे कि ऐसा जब क्वेश्चन पूछता है तो हम ऐसी कंडीशन मान लेते हैं कि 1 रुपया जो है हमें प्रॉफिट होता था, एक प्रॉफिट होता था, जिसे कि दोनों ए और बी जो है 5:3 के रेशियो में बांटा करते थे। लेकिन कोई नया पार्टनर आ गया तो अब वो पार्ट में क्या होगी, कमी होगी, तो उसी को हम निकालेंगे बच्चों यहाँ पे। तो एक था, अब नया पार्टनर आ गया 1/4 के लिए। तो बच्चा 1/4 ये ले लेगा तो बचेगा कितना, तो आप इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 4 माइनस 1 यहाँ आ गया 3:4, मतलब बेटा 3/4 जो है अब यही बचा हुआ है। ठीक है, जब सी ने 1/4 ले लिया तो पार्ट कितना बच गया बेटा 3/4 ले लिया, जिसे ए और बी जो है अपने प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में इसे लेंगे, जो कि इनका है। तो बच्चों ये जो है 5:3 के रेशियो में इसी को क्या कर लेंगे, आपस में बांट लेंगे। कौन, ए और बी। तो आइए बच्चों कैसे बांटते हैं हम देखते हैं। इसे हम बच्चे कैसे बांटेंगे यहां तक हम देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पे पार्ट ऑफ ए, तो पार्ट ऑफ ए, तो ए का कितना पार्ट होगा बच्चों, जैसे बचा हुआ है 3/4 और इनका पहले कितना पार्ट था 5/3, तो 8। यहां पे बच्चों क्या हो जाएगा 5×3 जा 15 और 4×8 जा 32। अब सेकेंड बेटा निकालेंगे पार्ट ऑफ बी। पार्ट ऑफ बी बेटा कितना 3/4 ही बचा है और इसी में ये किस रेशियो में लेंगे, वही उसी 3 जो है 8 के रेशियो में आपस में क्या करेंगे बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, 3/8 के रेशियो में ये क्या करेंगे आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 3×3 जा बच्चों 9, 4×8 जा 32। और सी जो पार्ट है, सी का तो पार्ट हमें पता ही है, तो यहां पे बच्चों क्या निकाल लेंगे, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। किसका बच्चों, ए का, बी का और सी का। तो ए का बच्चों कितना रह गया अब 15/32, बी का बच्चों कितना रह गया 9/32 एंड सी का तो आप जान ही रहे हो कि ये 1/4 के लिए आ रहे हैं। अब बच्चों इनका एलसीएम जैसे निकाला जाता है फ्रैक्शन में वैसे निकालेंगे। इसका एलसीएम आएगा 32, यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 15, यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 9 और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बच्चों क्या है 4×8 जा 32। तो बच्चों न्यू रेशियो हमारा क्या निकल गया, न्यू रेशियो आपका बच्चों वही 50:9:8, यही बच्चों हमारा आंसर हो गया जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था बच्चों। इसके साथ हम सेकेंड क्वेश्चन में जाने का कोशिश करते हैं और सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। बस बच्चों थोड़ा सा एक बार डिटेल इसका ले लेते हैं फटाफट। क्या है डिटेल है इनका डिटेल देखिए। दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों, यहाँ पे ए और बी जो है दो पार्टनर है,
ए और बी दो पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जो है बेटा 21:9 था, और सी जो है एडमिटेड हो गए, सी जो है एडमिटेड हो गए कितना के लिए 9/21 के लिए। तो आइए बच्चों हम लोग इसी पे काम करते हैं आगे की तरफ। हाँ तो बच्चों यहाँ पे आइए इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो है हम 2 डिस्कस कर रहे हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ए और बी पार्टनर थे, यहाँ पे ए और बी पार्टनर थे जिनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो था बच्चों 21:9। ठीक है बच्चों, यही ए और बी का पार्टनर शेयरिंग रेशियो था। और यहाँ पे एक सी पार्टनर यहाँ पे प्रवेश करता है जो कि न्यू है, और कितने पार्ट के लिए बच्चों 9/21 पार्ट के लिए जो है यहाँ पे आता है। तो बच्चों सेम वही कंडीशन करेंगे, हम मान लेंगे कि हमें प्रॉफिट क्या हुआ 1 हुआ, जो नया पार्टनर है वो 9/21 पार्ट के लिए आया है। तो अब बचा कितना पार्ट जिसमें ए और बी अपने रेशियो में लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे 21 - 9, तो 21 है तो बेटा क्या हो जाएगा 12/21, मतलब यही पार्ट बचा हुआ है जिससे ए और बी जो है ए और बी जो है अपने यहाँ पे ए और बी जो क्या करेंगे इसे अपने प्रॉफिट और लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:9 में। तो आइए बच्चों इसको हम देखते हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कितना बचा है बच्चों पार्ट देखिए फटाफट। यहाँ पे आपका पार्ट ऑफ ए, तो ए का पार्ट बच्चों कितना हो जाएगा, बचा कितना है 12/21 बचा है, 9/21 जो सी के द्वारा ले लिया गया है, उसके बाद क्या बचा है हमारे पास यही बचा है बेटा। और इनका रेशियो क्या था बेटा 21/30 हो जाएगा। तो यहाँ निकालेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा आपका 252, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 630। ठीक है बेटा। और पार्ट ऑफ बी, पार्ट ऑफ बी में बच्चा वही 12/21 बचा हुआ है, उसी में से इनको अपना पार्ट लेना है जो कि 9/30 है। तो बच्चों यहाँ पे करेंगे 12 9 जा 108/630। और सी का पार्ट तो हमें पता है कि 9/21 है। तो बच्चों न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो किसका बेटा ए बी और सी का। तो ए बी का तो दिख रहा है भाई 252 है, फिर यहाँ पे कितना हो गया 630 हो गया, फिर यहाँ पे जो बी है बी कितने के लिए है 1/8 और 630, एंड सी जो है वो 9/21 के लिए बच्चों। तो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, जो फ्रैक्शन का रूल है वही फॉलो किया जाता है बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ बचा 252 और यहाँ से ये कट गया तो यहाँ पे 108, और बच्चों यहाँ पे जब आप हम करेंगे यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे इसको करेंगे तो 30 होगा, 30 में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आ जाएगा। अगर चाहो तो इसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आप डायरेक्ट इसको ही लिख लो, मुझे लगता है सारे बच्चे ये जानते होंगे कैसे होगा। तो 270 हो गया बच्चों, यही हमारा रेशियो बन गया। अब मेरा काम क्या है इसको थोड़ा सा काट के छोटा कर देना है। ठीक है बच्चों ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ 252, यहाँ पे पहले मैं फटाफट कर देता हूँ बच्चों, आइए काट लिया जाता है यहीं पे। तो अगर हम 3 से कटते हैं तो बेटा कितना हो जाएगा 3 9 जा, यहाँ पे बच्चों कितना था 270 था। ठीक है, इसको आप कट करोगे किससे 3 से करो पहले, 3 9 जा 27 ये हो गया। 3 से इसको काटेंगे बच्चों कितना जाएगा 3 3 जा 9 और यहाँ 3 6 जा 18, फिर 3 से आप इसको कट करोगे बच्चों तो 3 8 जा 24 और 3 4 जा 12। ठीक है, अब हमारा 4 से अगर देखें तो 4 से ये हो जाएगा 4 2 जा 8 नहीं कटेगा। यहाँ पे 3 से देखते हैं 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर 3 से इसको काटते हैं तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 3 से इसको काटते हैं 3 2 जा 6, 3 8 जा 24। ठीक है, अभी भी कटने का है बेटा, इसको 2 से काटो तो कितना आएगा 15, 2 से इसको काटोगे बेटा कितना हो जाएगा 6, और 2 से इसको काटोगे बेटा कितना हो जाएगा 14। अब यहाँ 14 आ गया, 6 आ गया और 15 आ गया। तो बेटा अब क्या है यही हमारा रेशियो, क्योंकि किसी एक नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा। तो बच्चों जो न्यू रेशियो बन के आपका निकल के आएगा वो आपका बच्चों क्या आ जाएगा 14:6
1:15, यही बेटा आपका आंसर है। इसके मुझे लगता है ऐसे आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको डाउट है बेटा तो जरूर पूछिए, ये अक्सर एमसीक्यू में आपके एग्जाम में पूछा जाता है और ये आगे आने वाले क्वेश्चन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप आगे कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो बेटा इसको ध्यान से समझिए। थैंक यू सो मच बेटा। आपके कॉमर्स गुरुजी आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे और आप भी ऐसे ही प्यार और स्नेह देके मुझे आगे बढ़ाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा।